क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग passes to a bridge at a rate of 72 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड है इन 25 सेकेंड्स। ये आपको टाइम गिवन है। आपने फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो आपने लेंथ ऑफ द ब्रिज फाइंड करना है। ऑप्शंस भी गिवन है, इसमें से एक ऑप्शन आपके पास ठीक होगा। अच्छा, अब ये आपके पास जो गिवन है ये आपके पास स्पीड है। हमें पता है कि स्पीड डिनोट करते हैं हम वी से। स्पीड गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड है। लेकिन अगर आप देखिए इधर ऑप्शंस में मीटर है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर में आपके पास मीटर है। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहता हूँ। अब मुझे पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है, और मुझे ये भी पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर वो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 आवर में 3600 सेकेंड ही आएंगे। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब डिवाइड है, डिवाइड का निशान है, आवर 3600 सेकेंड हो गया। ये सेकेंड, ये मीटर। अब मैंने इसको सॉल्व करना है और ये मेरे पास स्पीड आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अब आप देखें ये दो ज़ीरो इसके साथ कट जाएंगे। 36 1 ज़ार 36, 36 2 ज़ार 72, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आ जाएगा जी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ये ट्रेन की अब स्पीड हो गई। हमने ट्रेन की स्पीड फाइंड कर ली मीटर पर सेकेंड में। अब हमने लेंथ ऑफ द ब्रिज फाइंड करना है, जो कि एक्चुअली डिस्टेंस है। तो S इज इक्वल टू वी टी होता है। V आपके पास स्पीड है, T आपके पास टाइम है। तो इधर आपके पास L इज इक्वल टू वी टी है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो L इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टी। टी आपके पास गिवन है 25, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 25 सेकेंड। तो आपने 20 मल्टीप्लाई बाई 25 सॉल्व करना है, और जब आप ये सॉल्व करेंगे ये आपके पास, क्योंकि 25 2 ज़ार 50 आता है, और 50 के साथ जब हम एक ज़ीरो लगा लेते हैं तो ये 500 हो जाएगा। तो ये आपके पास लेंथ आ गया है जी 500 मीटर। अच्छा, अब तक तो लेंथ ऑफ द ब्रिज हमने फाइंड, मतलब जो ब्रिज की लेंथ है वो तो हमने फाइंड कर ली है। लेकिन अब इसमें एक ट्रिक है। देखें, आपको ये भी गिवन है कि ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन कितनी लेंथ है, वो 100 मीटर की लेंथ है। तो अगर आप लेंथ ऑफ द ब्रिज फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो लेंथ ऑफ ट्रेन है उसको आपको लेंथ ऑफ द ब्रिज से माइनस करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ ब्रिज जो है वो आपके पास एक्चुअली इक्वल है इस 500 मीटर माइनस द लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो कि 100 मीटर है। तो आपको 500 से 100 माइनस करना पड़ेगा और ये आपके पास 400 मीटर आ जाएगा। तो जो लेंथ ऑफ द ब्रिज है वो एक्चुअली आपके पास 400 मीटर है। तो ये आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। कह रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 900 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 900। अब एल फाइंड करने के लिए जाहिर सी बात है मैं अंडर रूट लूँगा, और अंडर रूट 900 हमारे पास प्लस माइनस 30 आता है, लेकिन चूंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूँगा। तो एल इज इक्वल टू मेरे पास 30 आ गया। इधर मीटर स्क्वायर है तो लेंथ 30 मीटर हो जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, वो है जी 4L, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय एल। एल फाइंड हो चुका है, तो आप 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा जी 120 मीटर। तो इसका जो पेरीमीटर है वो आपके पास 120 मीटर आ गया। ये जो स्क्वायर था इसका हर एक साइड 30 मीटर था, इसीलिए इसका पेरीमीटर जो है वो आपके पास 120 मीटर आ गया। और इसका एरिया एल स्क्वायर है जो कि 900 है। मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन क्लॉथ्स, 30% on rent, 25% on shopping, and still left with 1500. Find his net salary. अच्छा, अब उसने टोटल स्पेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल स्पेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो कितना है। इसको मैं ब्रैकेट में परसेंट लिख लेता हूँ। 20% क्लॉथ्स पे हो गया तो 20, 30% रेंट पे हो गया तो 20 + 30, और 25% शॉपिंग में हो गया। तो टोटल स्पेंड जो आपके पास आ गया वो 20 + 25
प्लस 30 यानी कि 75% उसने स्पेंड कर दिया। और कह रहा है कि लेफ्ट विथ 1500, तो लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होगा? लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जाहिर सी बात है परसेंटेज 100% में होता है, तो 100 माइनस 75% आपके पास 25% आएगा। अब वो कह रहा है कि लेफ्ट विथ 1500, तो मतलब ये है कि 25% ऑफ नेट सैलरी इज इक्वल टू 1500। अब इस नेट सैलरी को लेट सपोज मैं एक्स कह लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1500, और 25% ऑफ एक्स का मतलब है 25/100, तो 25 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1500। यहाँ से मैंने एक्स निकालना है, तो एक्स जब मैं निकाल दूंगा तो वह मेरी नेट सैलरी हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। 25x इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, x इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25। अब ये 100 और 25 को आपस में मैं सॉल्व कर देता हूँ। 25 1 ज़र 25 आता है, 25 4 ज़र 100 आता है, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। अब 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 6000 आता है, तो x की वैल्यू आपके पास 6000 आ गई। x क्या था? वो आपके पास नेट सैलरी था। तो जो नेट सैलरी है वो कितनी है? वो आपके पास 6000 है। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।